हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस 31st August 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग contest where you will have gift vouchers and cash prizes worth 30,000 rupees. Also, there is no registration cost, so make sure you get registered yourself for this event by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Line. There are n people in a horizontal line, each looking either to the left or to the right. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक horizontal line है जिसमें n people है, ठीक है, और सभी के सभी people जो है वो या तो लेफ्ट देखेंगे, मतलब कि हर एक पर्सन इंडिविजुअली, कुछ लोग लेफ्ट देखेंगे और कुछ लोग राइट की तरफ देख रहे हैं. ईच पर्सन काउंट्स द नंबर ऑफ पीपल इन द डायरेक्शन दे आर लुकिंग. ठीक है, सो अब कोई पर्सन है वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है, देन ही विल काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर ऑन दिस साइड, एंड इफ समवन इज लुकिंग ऑन द राइट हैंड साइड देन ही विल काउंट द नंबर ऑफ पीपल ऑन दिस साइड. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द लाइन इज द सम ऑफ ईच पर्सनस काउंट. ठीक है, तो ये जो हमें दी गई है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें n पीपल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू वुड बी इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n काउंट ऑफ i. मतलब कि i काउंट ऑफ i क्या है कि i पर्सन लेफ्ट देख रहा है तो कितने पर्सन देख रहा है, राइट की तरफ देख रहा है तो कितने पर्सन देख रहा है, और उन सबका समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n इज द वैल्यू ऑफ द लाइन. फॉर एग्जाम्पल, इन द अरेंजमेंट L R R L L, ठीक है, where L stands for a person looking to the left and R stands for a person to the right, the counts for each person are as follows. अब ये लेफ्ट में देख रहा है, लेफ्ट में कोई है नहीं है तो 0. ये राइट में देख रहा है, राइट में 3 पीपल है. ये भी राइट में देख रहा है, 2 पीपल है. ये लेफ्ट में देख रहा है, 3 लोग हैं. ये भी लेफ्ट में देख रहा है, 4 लोग हैं. ठीक है, सो 0 3 2 3 4, 0 3 2 3 4, और वैल्यू क्या हो जाएगी इन सब का सम, दैट इज 12. यू आर गिवन द इनिशियल अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन द लाइन. ठीक है, हमें एक इनिशियल अरेंजमेंट दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ L and R कि एक पर्सन लेफ्ट दिख रहा है या राइट दिख रहा है. फॉर ईच के फ्रॉम 1 to n डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइन इफ यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एट मोस्ट k पीपल. ठीक है, तो अब हमें k इक्वल टू 1 to n के लिए क्या बताना है कि अगर हमें एट मैक्स k नंबर ऑफ पीपल की हम डायरेक्शन अगर रिवर्स कर पाते हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ द लाइन मैक्सिमम कितनी हो पाएगी. ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना एट मैक्स k बोला है, एग्जैक्टली k नहीं बोला है. सो हमें ये n आउटपुट्स में डिस्प्ले करना होगा फॉर ईच टेस्ट केस. इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन द लाइन, और नेक्स्ट लाइन में n लेंथ की एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें कि L और R है, जहाँ पे ith इंडेक्स पे L ये डिनोट करता है कि पर्सन लेफ्ट की तरफ देख रहा है, और ith इंडेक्स पे राइट ये डिनोट करता है कि पर्सन राइट की तरफ देख रहा है. आउटपुट में हमें क्या डिस्प्ले करना है? हमें n नंबर ऑफ वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, वेयर ith वैल्यू क्या बताएगी दैट इफ वी आर अलाउड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एट मैक्स i पीपल देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइन. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है. इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो एक बात समझो, यहाँ पे पहले तो वैल्यू कैसे डिफाइन की गई है? वैल्यू ऑफ द लाइन इज इक्वल टू समेशन ऑफ काउंट ऑफ ऑल द पीपल. ठीक है, और काउंट ऑफ ith पर्सन क्या है कि वो जिस डायरेक्शन में देख रहा है उस डायरेक्शन में वो कितने लोगों को देख पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं i इक्वल टू 0 to n-1 कंसिडर करूं, क्योंकि हम कोड 0 इंडेक्स करेंगे, तो अगर L है ith स्ट्रिंग में जो ith कैरेक्टर है वो L है, मतलब कि वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है, तो काउंट ऑफ i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i, बिकॉज थर्ड पर्सन है, उसका इंडेक्स क्या है? 2, मतलब कि आगे वो 2 लोगों को देख पा रहा है. सिमिलरली अगर ith इंडेक्स पे r है, मतलब कि वो राइट साइड देख रहा है, तो काउंट ऑफ i कितना हो जाएगा? n-i-1. ठीक है, नाउ हमें क्या बोला गया है कि हमें आउटपुट में n वैल्यूज करनी है, जहां पे k इक्वल टू 1 to n अगर हमें एट मैक्स के पीपल की डायरेक्शन चेंज करने का मौका मिले, तो ये जो वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इस वेरिएबल की, मतलब कि समेशन काउंट ऑफ i की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर एट मैक्स के पीपल की डायरेक्शन चेंज करने को मिले. ठीक है, और ये हमें आंसर करना है फ्रॉम 1 to n. अब
यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्टली के पीपल की डायरेक्शन चेंज करनी है, एट मैक्स के पीपल की, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक बात आप समझो, अगर मैं किसी पर्सन की डायरेक्शन चेंज करता हूं देन आइदर इट विल इंक्रीमेंट द टोटल वैल्यू और इट विल डिक्रीमेंट द टोटल वैल्यू, ठीक है। अगर ये मेरी लाइन है और यहाँ पे कोई पर्सन है जो लेफ्ट की तरफ देख रहा है तो वो इतना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, अगर इसकी डायरेक्शन में चेंज करूंगा तो वो इतना कंट्रीब्यूट करेगा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई राइट की तरफ देख रहा है और उसकी डायरेक्शन में चेंज करूंगा तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। पहले वो इतने लोगों को देख पा रहा था, अब इतने लोगों को देख पा रहा है, ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग, किसी भी पर्सन की 2 बार डायरेक्शन चेंज करने से उस जो नेट चेंज होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे कि पहले ये लेफ्ट की तरफ देख रहा है, फिर मैंने उसको राइट की तरफ मोड़ दिया, फिर वापस लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया, तो वो पहले भी इतने देख पा रहा था, अब भी इतने देख पा रहा है। तो हम किसी भी पर्सन को 2 बार डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है एट मैक्स के, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली के डायरेक्शन चेंज करनी है। सो हम किसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, हम उसी के डायरेक्शन चेंज करेंगे विच विल बी ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज टू द टोटल वैल्यू, क्योंकि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हमें 1 से लेके n तक के चेंजेस करने को बोला गया है, मतलब कि पहले एक चेंज अगर दिया जाए मैक्सिमम करने को तो क्या वैल्यू होगी, सेकंड स्टेप में 2 चेंजेस अलाउ किया जाए तो क्या वैल्यू होगी, थर्ड स्टेप में 3 चेंजेस मैक्सिमम अलाउ किया जाए तो क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक पर्सन की डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो वो कितना चेंज ऑफ वैल्यू लाएगा ये स्टोर कर सकते हैं। फिर जब k इक्वल टू 1 होगा तो जो मैक्सिमम चेंज ला पा रहा है वो ऐड कर देंगे, उसकी डायरेक्शन को रोटेट कर देंगे। फिर k इक्वल टू 2 आएगा तो जो सेकेंड मैक्सिमम चेंज ला पा रहा है टू दी टोटल वैल्यू उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। अब एट मैक्स 2 बोला है तो पहले वाले को तो हमने पहले ही रोटेट कर दिया, तो वो हम आंसर वेरिएबल को स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो वापस उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम करते रहेंगे। अगर चेंज जो है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट वो नेगेटिव आ गया तो हम उसको चेंज डायरेक्शन नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज एट मैक्स के बोला गया है, जरूरी नहीं है कि सबकी डायरेक्शन चेंज करनी है। थोड़ा बहुत आगे देखिए, क्लियर हो जाएगा। नाउ अगर कोई पर्सन एल की तरफ देख रहा है तो आई काउंट होगा उसका, आर की तरफ देख रहा है तो ये होगा। अगर इसको मैं आर में कन्वर्ट कर दूं, इसके डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो चेंज कितना ला पाएगा ये वैल्यू में। अभी अगर आर की तरफ वो देख रहा है तो वो इतना कंट्रीब्यूट करेगा और पहले इतना कंट्रीब्यूट करता था। तो दिस इज चेंज ऑफ आई, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ चेंज कर दूं तो ये फाइनली आई नंबर ऑफ पीपल को देख पाएगा और इनिशियली n माइनस आई माइनस 1 को देख पा रहा था। अगेन दिस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। इसको j कर दो फॉर कन्वीनियंस, अच्छा सॉरी, ठीक है, वो आई ही रहेगा, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 बार किसी पर्सन को रोटेट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि देन इट विल अगेन गिव बैक द सेम वैल्यू। अगर कोई पॉजिटिव चेन दे रहा है तो करो, अगर नहीं दे रहा है तो मत करो, ठीक है। अगर वो नेगेटिव चेन दे रहा है तो मत करो, ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टोर द चेंज मेड बाय ith पर्सन इन एन एरे। हम सभी पर्सन्स के लिए ये चेंज ऑफ आई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इनिशियली लेफ्ट है और उसको चेंज करेंगे राइट में तो वो इतना चेंज देगा, इनिशियली राइट है उसको लेफ्ट में चेंज करेंगे तो वो इतना चेंज देगा। अब मैं क्या करूंगा, चेंज जो एरे है उसको शॉर्ट कर दूंगा, मतलब कि वो स्मॉल से लार्ज वैल्यू में चला गया। अब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, मतलब कि वो लार्ज से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। अब हमें क्या बोला गया है कि k की वैल्यू 1 से लेके n तक मूव होगी। सो फॉर k इक्वल्स टू 1, k इज लेस देन इक्वल टू n, k प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे k माइनस 1 पर्सन को चेंज करने की ट्राई करूंगा। अगर वो पॉजिटिव चेंज देता है वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है देन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो इफ चेंज ऑफ k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 देन आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस चेंज ऑफ k माइनस 1। एक चीज रह गई, आंसर क्या है, आंसर में हम इनिशियली जो टोटल वैल्यू है वो स्टोर कर देंगे, फिर हर एक स्टेप पे जितना चेंज आ पा रहा है मैक्सिमम वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सो इनिशियली आंसर की वैल्यू क्या होगी, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन एन, i प्लस प्लस।
इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है, देन आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस आई, एल्स आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस एन माइनस आई माइनस 1। तो इससे हमें इनिशियल अरेंजमेंट की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। इनिशियली आंसर वेरिएबल को 0 रखेंगे। फिर हमने सभी पीपल को डायरेक्शन चेंज करने पे कितना वो चेंज ला पाएंगे वो स्टोर कर दिया, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया। जब हमें एक चेंज अलाउड था तब हमने पहले पर्सन को चेंज करने का सोचा, अगर वो पॉजिटिव चेंज दे रहा था तो वो चेंज वैल्यू ऐड कर दी, अगर नहीं दे रहा था तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एटमैक्स के बोला गया है। फिर जब k इक्वल टू 2 पे हम जाएंगे तो एटमैक्स 2 पीपल को चेंज कर सकते हैं हम, तो k इक्वल टू 1 पे एक को जो चेंज किया था वो एज इट इज रहेगा आंसर वेरिएबल में, ठीक है। तो वो एक तरह से एक एट ईच लूप वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एटमोस्ट 1 पीपल, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो, जिससे कि आगे के k-1 डायरेक्शन चेंजेस ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंड हर एक स्टेप पे हम यहाँ पे आंसर प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग O ऑफ n, और यहाँ पे समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 2 × 10⁵ दिया गया है, तो ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।